जो पहले क्लास में उन्होंने क्या देखा था, यहाँ पे देखा था कि अगर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर गिवन है के, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू क्या गिवन है के, तो आपको अगर निकालना है, फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या करते थे, के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस टू करते थे। तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाता था, डायरेक्ट आप यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते। सिमिलर आपको अगर x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू के गिवन था, तो आप क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर प्लस टू करते थे। इतना चीज हम लोगों ने सीख रखा है, इतना हम लोग फर्स्ट क्लास में सीखा है पहले से। अब जो नया सीखना है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, ठीक है ना। तो चलो आज हम लोग ना एक छोटी सी टॉपिक है, पहले उसके बारे में खत्म कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन उस पर आते हैं, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चलो इस पे देखते हैं पहले। तो ये जो यूज होता है ना, वो डिग्री क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। डिग्री क्या होता है उसके बारे में समझते हैं, जो हमें अब यूज करना है, आज की क्लास में जो स्टडी करना है ना, उसके बारे में करते हैं। देखो डिग्री क्या होता है, डिग्री जो होता है ना, मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का क्या होता है, मैक्सिमम पावर होता है, किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है। इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे मैं ये देखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, टू है। जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू कितना है, टू। लिसन, अब इसी के मैं बोलूं कि आप सपोज करो कि एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, इसमें मैं बोलूं कि कितना मैक्सिमम पावर है, तो क्या करोगे आप लोग। इसमें देखो क्या होता है, अब यहाँ पे जो हमें कैलकुलेट करना है, देखो आप जानते हो क्या, अगर बेस सेम है, एक्स के पावर ए इंटू एक्स के पावर बी है, एक्स के पावर ए इंटू एक्स के पावर बी है, अब बेस दोनों का सेम है, देखो एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे भी, अगर बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ए प्लस बी। इसको नोट कर लेना आप लोग, आगे आपको मिलेगा क्या आएगा, एक्स के पावर ए है इंटू एक्स के पावर बी है, तब बेस अगर सेम है तब पावर क्या हो जाता है, हमारा ऐड हो जाता है। सिमिलर अगर एक्स के पावर ए अपन एक्स के पावर बी है, तो पावर इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स के पावर ए माइनस बी, दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर वाला वैल्यू जो है ना, पावर ऊपर जाके क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है, इसका पावर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जब क्या होता था कि बेस सेम होता था तब के लिए कंडीशन होती थी, बट यहाँ पे जो डिग्री देखना है, हमें डिग्री बस मल्टीप्लीकेशन से भी कैलकुलेट करना है, कोई जरूरी नहीं है कि वेरिएबल सेम हो। जैसे यहाँ पे देख लो, अगर मैं बोलूं इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम डिग्री कितनी है, इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम डिग्री होगा वो कितना होगा, एक्स के पावर वन वाई के पावर वन है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, पावर तो सेम नहीं है बट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ है तो दोनों पावर्स के बस ऐड कर लेंगे। ऑप्शन में भी ऐसे ही देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करें, हमें कोई जरूरी नहीं है बेस को सेम देखें, हमें क्या करना है, बस यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है, कितने टर्म्स मल्टीप्लाई में उनका पावर को ऐड करो। तो हमने देखा एक्स के पावर वन है, एक्स के पावर वाई के पावर वन है, तो पावर कितना हो गया, मैक्सिमम पावर टू हो गया। जो मैक्सिमम पावर हो गया इस केस में कितना हो गया, टू हो गया। सिमिलर अगर मैं ये बोलूं कि बताओ एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू, इसमें मैक्सिमम पावर कितना होगा, अगर मैं बोलूं इसमें मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो कितना होगा, थ्री, टू यहाँ पे वन यहाँ पे, टू यहाँ पे वन यहाँ पे, इसका मतलब मैक्सिमम पावर कितना होगा, टू प्लस वन, कितना हो गया आपका, थ्री हो गया। कितना पावर हो गया आपका, थ्री हो गया। मैक्सिमम पावर कितना हो गया आपका, थ्री हो गया। समझ में आया क्या। तो मैक्सिमम पावर जो हमें कैलकुलेट करना है ना, मैक्सिमम पावर कैसे कैलकुलेट करना है, हमें क्या करना है, बस इसके वेरिएबल्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। इनकी जगह मल्टीप्लीकेशन है तब पावर को ऐड कर लो, अगर डिवीजन में है तब पावर को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, बस इसके अलावा कुछ भी मत रखो। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बस आपको इतना ही देखना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कैसे इसको टैकल करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन का यहाँ पे पावर देखेंगे, फिर ऑप्शन का पावर देखेंगे, दोनों ऑप्शन का पावर या क्वेश्चन का पावर मैच हो जाएगा तो वही क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा। देखना बहुत मजा आएगा कि बहुत सिंपल लगेगा आपको, बहुत आसानी से आप देख के क्वेश्चन को डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है ना। तो चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं, जिनको नोट करना है नोट कर लो, ये दो चीज तो नोट कर लो कि पावर कब ऐड होता है, पावर कब सब्ट्रैक्ट होता है, ये आपको आइडिया होनी चाहिए, ये आपको एवरी स्टूडेंट को आइडिया होना चाहिए
कब पावर ऐड होता है, कब पावर क्या होता है आपका सब्ट्रैक्ट होता है। तो इसके लिए क्या करो, ये चीज थोड़ा सा नोट कर लो, ये समझ लो आप, ठीक है। सर उसमें जरूरी नहीं है ना कि एक्स और वाई अलग अलग हुआ तो भी ऐड होता है ना? नहीं, यहाँ पे कंडीशन में जो लॉजिकल होता है, लॉजिकल जो मैथ का रियल में देखा जाए तो जब पावर बेस सेम होता है तभी होता है। लेकिन हमें जो ट्रिक सीख रहे हैं, जो ट्रिक सीखना है हमें यहाँ पे, वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो, दोनों सेम है। बस हमें ये देखना है कि मल्टीप्लाई है तो जितना भी पावर है ऐड कर देना है, अगर डिवाइड है तो जितना पावर सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस इतना ध्यान देना है बस, ठीक है ना। लेकिन ये जो होता है ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है कैसा करता है, ये क्या है हमारा ट्रिक है, जो मैंने मैक्सिमम पावर 2+3 ले रहा हूँ ना, ये हमारा ट्रिक है। एक ट्रिक के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको लगेगा ना कि क्वेश्चन कितनी सिंपल हो रहा है, कितना जल्दी आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। ओके सर चलो इसको नोट करना है, जिनको नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा हमें। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या गिवन है देखो, a के पावर 3 b प्लस सी अपॉन a माइनस बी a माइनस सी प्लस b का क्यूब c प्लस a अपॉन b माइनस a और b माइनस प्लस c का क्यूब a प्लस b और फिर क्या होगा c माइनस सी माइनस ए सी माइनस बी, सी माइनस ए सी माइनस बी, सी माइनस बी इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन, ऑप्शन देखो आप, क्वेश्चन ये है, ऑप्शन देखो क्या दिया है, ए बी सी, बी ऑप्शन क्या है ए प्लस बी प्लस सी, सी ऑप्शन क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और डी जो ऑप्शन है वो कितना आपका 3, जो डी ऑप्शन है वो कितना आपका 3। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ऑप्शन आपके पास ये गिवन है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे, अब देखो क्या करेंगे इस पे, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन काफी बड़ा सा हो जाएगा, इतना ज्यादा बड़ा सा हो जाएगा, बोर्ड में भी भर दो ना तो भी सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद भी एक हमें पेज कर सकते हो, एक ये पेज एक अनदर पेज पे जाना पड़ेगा, तब जगह कंप्लीट सॉल्व हो। बट इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में करना हो कैसे, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना नहीं रहता है, क्योंकि हमारे पास 4 सेक्शन होते हैं। सीजीएल की बात करता हूँ, सबसे मैक्सिमम जो आता है सीजीएल में 4 सेक्शन रहते हैं, आप लोग जानते हो, ठीक है ना। एप्टीट्यूड भी रहता है आपका, रीजनिंग भी रहता है, इंग्लिश भी रहता है, और क्या रहता है जीके भी रहता है। 4 सेक्शन में 1 आवर्स मिलते हैं, और आपके क्वेश्चन कितने होते हैं 100 क्वेश्चन, कितने होते हैं 100 क्वेश्चन 1 आवर्स में करते हैं। तो कैसे करोगे आप, ठीक है ना, तो उतना टाइम तो आपके पास है नहीं। तो देखो क्या करोगे, इसके डिग्री देखते हैं। देखो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, एक एक का देख लो, क्योंकि सभी क्या है देखो सिमेट्रिकल है, सभी सिमेट्रिकल है, सब में सिमेट्रिकल है, सेम चीज सब में है। यानी एक का अगर आपने देख लिया पावर ना, तो इसका मतलब सभी का पावर वही आने वाला है, तो आपको सबको चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं इसके एक के बताता हूँ पूरा ओपन करके, ठीक है ना, फिर शॉर्टकट में बता दूंगा कैसे करोगे। मान लो मैं इसी का ले लेता हूँ, ए का क्यूब बी प्लस सी अपान ए माइनस बी, और क्या है ए माइनस सी, इसका थोड़ा मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा ए का क्यूब बी प्लस ए का क्यूब सी अपान, इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी ए प्लस बी सी, यही होगा क्या। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इतने से तो आप लोग क्या हो कॉन्फिडेंस होना कि ये सही है, राइट है, इतने तक तो राइट है ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, हमने जस्ट ब्रैकेट पिन किया, किसी को यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लियर इतनी बात। अब देखो, अब यहाँ पे पावर देखा जाए तो ऊपर पावर कितना बनना है, ए के पावर 3 है, यहाँ पे 1, तो टोटल कितना पावर बनना है 4, नीचे कितना मैक्सिमम पावर बनना है, देख लो मैक्सिमम पावर 2 बनना है, मैक्सिमम पावर कितना बनना है 2 बनना है। तो अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2,
यानी जिस ऑप्शन का डिग्री अगर 2 है वही वाला ऑप्शन का राइट है, बाकी और सारे क्या है रॉन्ग। समझ में आया क्या? तो इसका मतलब यह है कि आपको देखना क्या है कि अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार मल्टीप्लाई करोगे, इसका एक 3 पावर, इसका 1 पावर, मिलकर 4 पावर हो जाए, कितना 4 पावर ऊपर बन गया। नीचे क्या बनेगा, ए का ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर होगा, दैट मैक्सिमम पावर नीचे क्या बनेगा 2 बनेगा। तो 4/2 ये माइंड का कैलकुलेशन है, कर सकते हो आप। ऊपर देख लो 4 बनना है, नीचे क्या 2 बनना है, तो दैट मीन कितना आ गया 2 आ गया। अब ऑप्शन में आप लोग बताओ किसकी डिग्री 2 है, किस ऑप्शन की बताओ, किस ऑप्शन की डिग्री, कौन सा ऑप्शन सर। सी ऑप्शन। समझ में आया क्या सबको? देखो पावर 1 डिग्री कितना गए 2। समझ में आया क्या स्टूडेंट? कितने सेकंड का क्वेश्चन है, एक क्लियर है आपको तो बताओ। समझ में आया क्या कंसेप्ट, क्या हमें करना है? समझा स्टूडेंट? किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो बताओ। क्या चीज नोट कर लो फिर आप लोग। डन सर। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, रैप कर दो ना। चलो अनदर क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रॉपर अभी समझ लो आप लोग, कहीं पे कोई इश्यू हो गया तो आपको यहीं पे बता लो, यहीं पे पता कर लो। क्वेश्चन क्या है, ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन सी माइनस सी बी ए माइनस बी प्लस बी सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बी माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू 1। बी माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू 1। ऑप्शन है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी ऑप्शन है, ए प्लस बी प्लस सी ऑप्शन है 3, सॉरी बी ऑप्शन, और सी ऑप्शन है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डी ऑप्शन है क्या ए बी, डी ऑप्शन क्या है ए बी सी। अब बताओ इसका आंसर कौन सा है, कौन सा ऑप्शन? ए। वेरी गुड। और किसी का, और किसी का? केवल 2 लोगों ने आंसर आया, कहीं ऐसा तो नहीं है मॉर्निंग वाले बच्चे हैं दोनों? आप लोग मॉर्निंग के नहीं हो ना? नहीं सर, नहीं नो सर, नो सर। चलो एक्सेलेंट, अदरवाइज मॉर्निंग के रहते तो रिपीट हो रहा है आप लोगों को, क्या कर रहा है अगर आप लोग समझ। और और लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा? देखो क्या डिग्री थी काउंट करना है ना, ऐड करना है डिग्री को। अब एडिशन तो हमें आता है, मैक्सिमम डिग्री कितना है 3 4 5 6, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 9 से ज्यादा डिग्री तो मिलनी ही नहीं, बहुत ज्यादा डिग्री हो जाएगी, उतना बड़ा पावर आपको देगा ही नहीं एग्जाम में। वो जो देगा क्वेश्चन उसने बड़े पावर करना, वो दूसरे क्वेश्चन होते हैं, उनको करने का तरीका अलग होता है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। यहाँ पे देखो, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे पावर 1 है, इसका स्क्वायर जब करोगे तो कहीं ना कहीं स्क्वायर तो एक मिलेगा आपको, बी का स्क्वायर मिलेगा। और जब बी का स्क्वायर के ए के पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे ए के पावर 1 इंटू बी स्क्वायर का, तब पावर कितना हो जाएगा 3 बनेगा क्या ऊपर? समझ में आ रहा है क्या? ये सभी समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है फिर से मैं ओपन करके बताऊंगा, बट अगर समझ में आ रहा है तो हम लोग इतना इससे आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही बात ना? ये करने का मतलब है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मैं ओपन करके बता दूंगा 1-2 क्वेश्चन में, ताकि आप उस पर क्या हो जाए यूज एंड थ्रो हो जाओ, ताकि फटाक से क्वेश्चन का आंसर देखो आप बताना शुरू कर दो। सिमिलर यहाँ पे भी करोगे सेम चीज आएगा, यहाँ पे भी करोगे सेम आएगा, क्योंकि पूरा क्या है सिमिलरिटी है, सिमेट्रिकल है, पूरा क्या है सिमेट्रिकल है। समझ में आई बात? ऊपर पावर कितना बन गया 3। अब इन दोनों का अगर ब्रैकेट ओपन करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जब दो लोग अपने में मल्टीप्लाई होंगे उनका पावर 1 1 है, अगर जिसे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे सी ए आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पावर 1 इसके पावर 1, तो दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा 2, तो नीचे पावर कितना बनना है 2। अब 2 से 3 कैंसिल नहीं करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, 3 - 2 = 1, यानी जिस ऑप्शन का पावर 1 है वही ऑप्शन सही है। अब आप डिसाइड करो किस वाले ऑप्शन का पावर 1 है। देखो यहाँ पे ए के पावर 1 है, बी के पावर 1 है, सी के पावर 1 है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है 1 ही पावर आ रहा है। अब कोई ऐसा मत कर लेना कि सर ए प्लस बी है
तो इसका पावर ऐड कर लेंगे। नहीं, कभी भी जो पावर ऐड होता है वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, कभी भी पावर सब्ट्रैक्ट होता है वो डिवीजन में होता है। ये हमारा नेसेसरी या बेसिक कंडीशन है कि जब हमारा पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब वो डिवीजन है, पावर ऐड होगा उसका मतलब क्या हमारा एडिशन है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे पावर 1 मिल रहा है, यहाँ पावर 0 मिल रहा है, यहाँ पे पावर 2 मिल रहा है, यहाँ पे पावर 3 मिल रहा है। तो ऑप्शन आपको पावर 1 चाहिए तो ऑप्शन कौन सा मिला है? ये वाला। समझा क्या आप लोगों ने? सर एक बार वो 2 वाला डिग्री का बताओ ना कैसा। कौन सा? ये वाला 2 वाला? हाँ वो मतलब b माइनस सी आएगा तो b माइनस सी माइनस होएगा, फिर द स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, ऐसा अगर समझो 1 रहेगा तो। नहीं, आप देखो ऐसे समझो, ये तो हो गया खत्म। आप ऐसे समझो, क्योंकि इतना समझ रहे हो ना, जो इसकी आएगा वही पावर इसका आएगा, यही पावर इसका आएगा, क्योंकि पूरा सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। तो समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ सर हाँ। ठीक है। अब देखो क्या है, ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर, राइट है, अपन यस सी सर। माइनस ए माइनस बी। अब देखो करना क्या है, ए, अब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर का फार्मूला मैंने बताया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बताया मैंने। अगर ये फार्मूला हम लोग डालेंगे यहाँ पे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बी सी आएगा क्या? यस सर। अपान क्या आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी आ जाएगा, फिर माइनस क्या आएगा, बी सी आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए बी आएगा। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट है। बराबर। अब इस ब्रैकेट में फिर से ए का मल्टीप्लाई करोगे तो ए का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी सी आएगा क्या? डिवाइड बाय क्या मिल जाएगा, ए सी माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो इसका पावर 1 है तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। यहाँ से भी अगर यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो ए के पावर 1 और सी के पावर 2, 2 इंटू 3 हो गया, इसका मतलब 2, यहाँ पे भी 3 पावर हो गया। यहाँ पे देख लो तो इन तीनों के पावर 1 1 है, तो ऐड कर लोगे तो फिर से पावर 3 आ गया। यानी ऊपर में सभी वैल्यू का पावर कितना बनना है, 3 बनना है, और नीचे इनकी क्या बन रहा है, पावर 2 बनना है। देखो 1 के पावर 1, ए के पावर 1 और सी के पावर 1, ए के पावर 1 सी के पावर 1। अब ये पावर जो बनना है 1 प्लस 1 कितना बनना है, पावर अपर 2। ओके सर समझा। ओके। तो यस सर। हमारा पावर कितना आ गया, डिग्री कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसी तरह से आइए माइंड में आप कैलकुलेट, आपको पूरा ओपन नहीं करना, आपको माइंड में दिखाई देगा कि ये इसका स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब 2 प्लस 1 हो गया, कितना 3 हो गया, बस खत्म। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तब सिंपल सी बात है, 2 टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो डिग्री कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि सभी का डिग्री कितना है, 1 1। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे 1। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर डिग्री कितनी आएगी, यानी पावर कितना आएगा, 2 है। तो मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर का, मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर का, खत्म। समझ में आया? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रब कर दो इसको। यस सर। चलो देखो स्टूडेंट, जहां से टफ लगना शुरू होगा वो बताना, पहली चीज, क्योंकि सिंपल बनाना हमारा काम है। सेकेंड थिंग क्या है, किसी को न समझ में आएगा तो पूछ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, बीसी प्लस सी ए प्लस ए बी का होल क्यूब माइनस बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस सी का क्यूब ए का क्यूब माइनस ए का क्यूब बी का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास 3abc ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी। ऑप्शन है आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी। ऑप्शन है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। और डी जो ऑप्शन है वो कितना है आपका 24 टाइम्स ए बी सी।
बताओ कौन सा ऑप्शन राइट? ए ऑप्शन आपका आया राइट। वेरी गुड। क्योंकि आपके पास अगर ये ट्रिक सीखने के बाद इतने टाइम में क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अब टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर टाइम लग रहा है तो हमें फिर इसके सीखने का कोई मतलब नहीं है। ए आया सर सर। सबका ये आ रहा है? यस ओके वेरी गुड। अब देखो स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे जब क्यूब करोगे ना, ये यहाँ पे तो सबको दिखाई दे रहा है 6 पावर है। अगर किसी को कंफ्यूजन है सर इसमें 6 पावर होगा कि नहीं, तो जब इसका क्यूब करोगे तो इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा फिर से, राइट? यही होगा ना। अब उसका भी क्यूब होगा, ओपन करोगे तो एक बार तो होगा ही होगा ना। अब फार्मूला नहीं आता कुछ भी मत करो, मैं तो ये भी बोलता हूँ जाने तो कोई बात नहीं, हमें ओपन ही नहीं करना है। हमें बस इतना मालूम है कि अगर ये 3 का पावर इसके ऊपर डालेंगे ना तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। इसका मतलब 6 यहाँ पे भी आएगा, 6 यहाँ पे भी, 6 यहाँ पे भी आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम डिग्री जो क्वेश्चन का वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। क्वेश्चन का जो मैक्सिमम डिग्री आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। आपको आंसर चेक करना है तो देख लो। अगर किसी को ये भी कैलकुलेट नहीं करने आ रहा ना तो जाने दो ना, इन तीनों का मल्टीप्लाई जब करोगे आपस में तो ए बी सी तो आएगा एक जगह, ए बी सी आएगा, पावर कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करोगे पावर 3 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 3 बचेगा। इसका मतलब जब तीनों में पावर 3 है तो एक लास्ट ऑप्शन कौन सा बना? ए। आपको ऐसे ही सही हो गया, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझा? इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा आप लोगों ने? कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। क्लियर हो रहा है? हाँ सर। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। देखो जिन स्टूडेंट को सच में अभी भी बता रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि रिप्लाई तो एक ही 2 स्टूडेंट का आया, 2 या 3 क्या आ रहा है, लेकिन आप लोग काफी अब 14 या 15 का स्ट्रेंथ है, उसमें से 14 या 15 में से आपको क्या होना चाहिए? एटलीस्ट नेटवर्क गया था, वीडियो बंद हुआ सर। आ रहा है क्या? हाँ सही है? यस सर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इतनी स्ट्रेंथ है तो किसी को नहीं, अगर प्रॉब्लम होगी तो प्लीज पूछिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर दिया हुआ इफ x upon y is equal to z upon w, फाइंड क्या करना है? x के पावर m प्लस y के पावर m प्लस z के पावर m प्लस w के पावर m अपान क्या होगा? x के पावर माइनस m प्लस y के पावर माइनस m प्लस z के पावर माइनस m प्लस w के पावर माइनस m। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपको देता हूँ। 1 x अपॉन y, और सी ऑप्शन है क्या? एक्स वाई जेड डब्ल्यू के पावर m। डी ऑप्शन है एक्स वाई जेड डब्ल्यू के पावर m/2। बताओ इस क्वेश्चन का ऑप्शन बताओ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सर कौन सा? 1 1। अच्छा इसका आंसर हो जाएगा 1, ए वाला। और किसी का? हाँ सर 1 ही आएगा ना, 2 माइनस 2। 1 आ रहा है, लेकिन सर वहाँ पे नीचे माइनस है तो 2। 1 1 1। फंस गए आप लोग थोड़ा सा में। भाई डिनोमिनेटर का कंसेप्ट तो मैंने बता दिया पहले ही। अगर नीचे पावर डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाता, प्लस पावर नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सिंपल है, बस हो जाएगा। सिंपल है। हाँ अगर जिनको इसका कंफ्यूजन था वो आप करके देखें कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि 1 नहीं आएगा आंसर, क्योंकि आप लोग कंटिन्यूटी अच्छी थी तो उसको क्लियर करो आप लोग। सर सी आएगा का? कौन? सी सी। आंसर चेंज होना शुरू। ओके बी। बी। वाह ऐसा। चलो एक लास्ट ऑप्शन डी बचा हुआ है। मुझे तो लगा था, ऐसा लगा था, लिखन भाई मुझे ऐसा लगा था
कि किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन को समझ लिया होगा कि क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकल लिया होगा, क्वेश्चन का डिग्री कितना आ रहा है। अब वो देखा होगा 1 में तो आ नहीं रहा है, बी में भी नहीं आ रहा है, सी में भी नहीं आया, तो मुझे लगा था ऐसा कि आप ना मेरे ऑप्शन लिखने से पहले ही बोल दोगे सर डी, चाहे मैं नन ऑफ दीज बोलूंगा तभी डी होगा, अगर मैं यही ऑप्शन लिखता हूँ तो भी आपका डी होगा। तो मैं तो यही लग रहा था किसी स्टूडेंट का, क्योंकि आप लोगों का स्पीड का क्वेश्चन का आंसर ना बहुत अच्छा है, 3-4 क्वेश्चन में जो पहले हमने 3-4 क्वेश्चन किया ना, आपका स्पीड बहुत काफी अच्छा था, क्योंकि क्वेश्चन मिलते ही आंसर दे देते। तो मुझे लग रहा था इसमें भी कहीं ऐसा ना हो मैं ऑप्शन डी लिखूं, नहीं तो आप बोल दो ऑप्शन डी, चाहे नन ऑफ दीज लिखूं चाहिए ऑप्शन। अब ऑप्शन डी है कैसे वो देखो, देखो पहले ऑप्शन डी के बारे में समझ, ठीक है ना, पहले ऑप्शन डी के बारे में ये है क्या, देखो इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, इसके पावर 1, ठीक है ना। एक कंसेप्ट और समझो, अगर ऐसा दिया हुआ है x के पावर a, इसके पावर b दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है x के पावर a इंटू b, का मतलब क्या होता है x के पावर a इंटू b, ये तो चीज समझ लो आप, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x के पावर 1 2 3 4, ये क्या हो गया 4m डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स कितना हो गया 2m आया क्या, इसकी डिग्री कितना आ गया 2m आई क्या। हाँ सर। ये समझ में आ सबको कि इसकी जो डी ऑप्शन है उसका डिग्री कितना आ रही है 2m आ रही है क्या। हाँ यस सर। अब मैं डायरेक्ट डी ऑप्शन पे इसलिए गया हूँ कि आप लोगों ने सारा ऑप्शन बता दिया था, मैंने पहले ही बता दिया कि ऑप्शन गलत है, इसलिए डी वाले के लिए मैं डायरेक्ट चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर ये सब भी फिर से सिमेट्रिकल है, तो चाहे एक्स का ले लो, चाहे वाई का ले लो, जेड का ले लो, डब्ल्यू का ले लो, किसी एक का ले लो। तो मैंने क्या कर लिया एक्स का ले लिया, मैंने क्या कर लिया एक्स का, तो एक्स के पावर m अपान क्या होगा एक्स के पावर माइनस है, तो एक पावर ऊपर जाएगा तो क्या होगा ऐड हो जाएगा ना, तो एक्स के पावर क्या होगा m प्लस m हो जाएगा, इसका मतलब एक्स के पावर मैक्सिमम कितना होगा 2m, एंड डिग्री इसकी कितना हो गई 2m हो गई, एंड डिग्री कितनी हो गई 2m, और डिग्री 2m किस ऑप्शन का मिल रहा है डी वाले ऑप्शन, हम जाके आपको डी वाले ऑप्शन का डिग्री कितना मिल रहा है 2m मिल रहा है। क्लियर हुआ क्या। हाँ सर। समझ में कैसे बोले 2m, लेकिन वो m डिवाइड बाय 2 है ना सर, m डिवाइड बाय 2, तो देखो यही तो ऐड किया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है, ये इनका भी पावर तो लोगे ना, इनका पावर कितना है 4 है, तो 4 इंटू m कितना आ जाएगा 4m, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 4 को कितना का 2 आएगा, तो 2m नहीं हो जाएगा। अच्छा समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये सब सिमेट्रिकल के केस में है ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाँ सर। x की वैल्यू क्या होगा, फाइंड x, ऑप्शन है आपके पास। एक डाउट है, मतलब वो डी का जो ऑप्शन है m डिवाइड बाय 2 है, तो उसका तो डिग्री सिर्फ m डिवाइड बाय 2 ही होना चाहिए ना। क्या क्या बोलो आप, तो जो डिग्री है उसका m डिवाइड बाय 2 डी हाँ। ऑप्शन का, तो सिर्फ m डिवाइड बाय 2 ही होना चाहिए ना, तो हम लोग x y z w का भी डिग्री क्यों ले रहे हैं। क्यों आप कहाँ नहीं लिए हो, आप एक्स वाई जेड का डिग्री क्यों नहीं लोगे भाई, क्यों नहीं लोगे, सब चारों अपने आपस में वही डाउट नहीं 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 नहीं, आप मल्टीप्लाई हुआ है चारों का तो आपको तो लेना ही पड़ेगा, आप लोगे ही लोगे। क्लियर, मल्टीप्लाई हुआ है हाँ इसलिए। हाँ। इसका देखो ऑप्शन, इसका सर ए ऑप्शन। ऑप्शन वे, वेरी गुड। और किसी का, अच्छा ऐसा मत बोल देना मैंने वेरी गुड बोल दिया, ऐसा तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि ये तो मैं हर किसी को दे रहा हूँ, क्योंकि जो ने ऑप्शन बताया इसका मतलब किसी ने सोच के बताया, चाहे वो गलत ही क्यों ना बताया, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है, बस और कोई बात नहीं। और किसी का, सिंपल सा है, एक्स का डिग्री कितना है 1 है, एक्स की डिग्री कितनी है, एक्स की वैल्यू बाय नोट करना है ना, यहाँ पे बोला एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स की डिग्री कितनी है 1,
देख लो, यहाँ पे x के पावर 2 है, नीचे 1 है, 2 डिवाइड बाई 1, इसका मतलब क्या होगा 1 डिग्री 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, बचा का कौन सा? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? सर 2 मिनट वापस बताओ ना, मेरा रुक गया था ये नेट की वजह से। मैं क्या बोला कि यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। यहाँ पे देख लो किसका डिग्री 1 है, यानी पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे कोई है ही नहीं, कांस्टेंट है, 0 होगा। यहाँ पे पावर 1 है, नीचे पावर 1 है, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, 1 माइनस 1 0, इनका डिग्री 0, इनका डिग्री 0, इनका डिग्री 0, बचा किसका? इसका डिग्री 1। यही ऑप्शन हो गया। चलो आगे देखें। सर वो एक्स का 1 था, इसके लिए डायरेक्ट ऑप्शन में से ही हाँ देख के निकाल लिया ना। हाँ 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 हाँ, हमेशा तो हम लोग यही तो देख रहे थे, क्वेश्चन का डिग्री कितना है, और क्वेश्चन का डिग्री देखने के बाद आप ऑप्शन का डिग्री देख लो, आंसर मैच करा लो, ओके। इतना ही करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज और दिखा दूंगा आपको, सीखने मिल जाएगा कि अगर ऑप्शन जैसे आप लोग बोलोगे सर ऑप्शन मैच हो गया तो क्या, उसके लिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लेता हूं मैं, x प्लस वाई प्लस जेड के पावर 3 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड के पावर 3 माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स के पावर 3 माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई के पावर 3 की वैल्यू क्या हो? ऑप्शन है आपके पास ए 8x प्लस वाई प्लस जेड, बी ऑप्शन है 24xy, सी ऑप्शन है 12xy, और डी जो ऑप्शन है 20। अब इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, सर सी ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन 12xyz। अच्छा ओके, और किसी का? सर ए बहुत सही, वाला। बहुत सही, और किसी का? बी या सी में से हो सकता है, क्योंकि बी या सी? ये आपने पॉइंट वाली बात बताई कि बी एंड सी में, क्योंकि डिग्री अभी आप जानते हो, ये यहाँ कांस्टेंट का तो वेरिएशन हमने देखा ही नहीं। जैसे मैंने अभी बोला कि अगर मान लो कि ऑप्शन आपके सेम हो गए या डिग्री दो सेम हो गई तो क्या करेंगे? इसका मतलब कुछ भी नहीं करना है, देखो सभी सिमेट्रिकल सभी दिखाई देगा, इतना तो हमें दिखाई दे दिया कि सभी सिमेट्रिकल। अगर सभी सिमेट्रिकल दिखाई दे रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू रखना है 1। क्या करना है? डिग्री कैलकुलेट हो गई ना सबको, डिग्री 3 आएगी इसका क्वेश्चन का, क्वेश्चन की डिग्री कितनी आएगी? 3 आएगी। इतना क्लियर हो गया ना सभी को? यस सर, क्लियर है। यस सर। तो जो ऑप्शन ए बोल रहा था वहां पे देख लो कि इसकी डिग्री 1 है, ये तो नहीं हो सकता, या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है। तो अब मैं बोला ये सिमेट्रिकल है अगर ना, ऐसा डिग्री चेक करना है ना, तो आपको आप कुछ नहीं करो, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1, बस कुछ भी नहीं, x y z इज इक्वल टू 1। देख लो कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पे रखेंगे 1 + 1 + 1 का होल क्यूब माइनस 1 + 1 - 1 का होल क्यूब माइनस 1 + 1 - 1 का होल क्यूब माइनस 1 + 1 - 1 का होल, यही आएगा क्या? 1 + 1 + 1 कितना? 3, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, माइनस ये कितना हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल, 1, 1 से 1 कैंसिल, 1, 1 से 1 कैंसिल, -1, कितना आ गया आपका? 20। इसका मतलब देखो कांस्टेंट टर्म आएगा 24 और डिग्री कितनी आएगी? 3। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन आपका सही है। डिग्री 3 किस में दिखाई दे रही है? या तो बी में दिखाई दे रही है तो सी में। अब यहाँ पे 24, यहाँ पे 12, अब आएगा कौन? 24 आएगा या 12 आएगा? तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यू को 1 पुट कर दो, जो वैल्यू जितना आंसर आएगा वही आपका फाइनल, वही आपका फाइनल आंसर हो। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। यस सर, क्लियर हुआ। सर आंसर क्या है?
आंसर बताया तो बी वाला B। 24xyz। 24 एक कांस्टेंट टर्म है, xyz का डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई, 24xyz आंसर। क्लियर? यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। अब सम टाइम क्वेश्चन आपको रहेगा ना सिमेट्रिकल तो रहेगा क्वेश्चन, लेकिन वो डिग्री से सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिग्री कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा। अगर ऑप्शन में कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन दे दिया 0 1 2 3, इसका मतलब सारे ऑप्शन की डिग्री तो 0 ही है, सारे ऑप्शन की डिग्री 0 है। तब उस केस में आप क्या करोगे? क्योंकि सारे ऑप्शन की डिग्री तो 0 हो जाएगी, तो अब डिग्री का कंसेप्ट वहां नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो डिग्री का अप्लाई नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो आप? उसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन ले, ये क्वेश्चन लेता हूँ, ये आपका 2014 में आया भी हुआ है। ए बी इज इक्वल टू ए बी सी है। आपको फाइंड क्या करना है? बी प्लस सी, आप ले लेता हूँ बी प्लस सी अपान बी सी ए माइनस 1 प्लस सी प्लस सी अपान सी ए बी माइनस 1 प्लस ए प्लस बी अपान ए बी, और क्या हो जाएगा सी माइनस 1, सी माइनस 1। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है बतानी है। इसकी वैल्यू क्या है? ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन है 0, बी है 1, सी है 2 और डी कितना है? ए ऑप्शन। अगर ऐसा ऑप्शन है तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें बता। समझ में आया क्या? ठीक है ना? अब देखो ये ऑप्शन, अब यहाँ पे डिग्री का कंसेप्ट अगर अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या हो गया हमारे पास कि सभी का डिग्री -2 0। आता है डिग्री अप्लाई करो। ठीक है, -2 आ रहा हो तो देखेंगे हम, -2 आ रहा +2 आ रहा हो तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे डिग्री तो सबका 0 ही आ रहा है ना, तो ऑप्शन तो हमारा मैच ही नहीं हो सकता किसी कीमत पे। अब माइनस, जैसे अगर डिग्री आपने बताया भी कि कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, तो -2 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब -2 डिग्री किसी का है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन तो हो नहीं पाएगा। क्या करेंगे? तो देखो इतना तो अभी दिखाई दे रहा है कि सिमेट्रिकल है सब। देखो b प्लस सी अपन बी सी ए माइनस 1, सी प्लस सी अपन सी ए बी माइनस 1, यानी सिमेट्रिकल है। तो कुछ नहीं करना है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कर लो, तीनों सिमेट्रिकल है, तीनों को इक्वल कर लो। अगर तीनों को इक्वल करते हैं, सपोज कर लो कि मैं बी और सी को ए के इक्वल ले लिया, अगर ए का इक्वल ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा? ए का क्यूब, यहाँ पे भी क्या आएगा? सॉरी, ए का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आएगा? ए का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आएगा? ए का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए का क्यूब। राइट है क्या? देख लो, बी और सी इज इक्वल टू क्या रख दिया? ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए का क्यूब। राइट है क्या? अगर इतना हुआ तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 3a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? ए का। देखो यहाँ पे 2a का क्यूब है, यहाँ पे 3 है, एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? एक a बचेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अब बात करते हैं, अगर ये सिमेट्रिकल है, अगर सब में देखो a प्लस ए अपान a इंटू ए माइनस 1 रखते हो, फिर यहाँ पे a प्लस ए इंटू ए माइनस 1, a इंटू ए प्लस ए इंटू ए माइनस 1, इसका मतलब सभी को 3 बार ऐड करोगे। सभी को क्या करना है? जैसे आप क्या कर रहे हो, 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 बार ऐड करो, या 2 इंटू 3 करो, बात तो दोनों इक्वल है, इस पे भी 6 आएगा, इस पे भी 6 आएगा। राइट है क्या? अगर इनको 3 बार ऐड करो या 3 से मल्टीप्लाई कर लो एक वाले टर्म से, तो भी आंसर सेम आएगा। तो हमारा कुछ ऐसा ही करने वाले हम, बी प्लस सी अपान बी सी ए माइनस 1 इंटू क्या? 3, क्योंकि कितने टर्म है? 1 2 3 टर्म है। तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है? ए प्लस ए डिवाइड बाई ए का स्क्वायर ए माइनस 1, तो फाइनल क्या बनेगा? 2a अपान ए का स्क्वायर ए माइनस 1, एक ए से एक ए यहाँ पे कैंसिल, ए की वैल्यू कितना है? 3, आप पुट कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। आई इंटू क्या? 3 भी है ना, आई इंटू क्या? 3, आंसर भी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 अपान 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल और 2 अपान 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितना आ गई? 1। तो वैल्यू कितना आ गई? 1। यानी कौन सा ऑप्शन आ गया? बी वाला ऑप्शन आ गया। तो आपको कुछ भी नहीं है, जब सिमेट्रिकल है, आपको डिग्री से काम नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सिमेट्रिकल है, तो आपको क्या करना है?
तीनों टर्म को, 2 टर्म है तो 2 टर्म, 3 टर्म है 3 टर्म, जितने वेरिएबल्स हैं सारे वेरिएबल्स को इक्वल कर, तो वहां से आपको कुछ कंडीशन मिल जाएगी और कुछ वैल्यूज मिल जाएगी, तो आप क्या करते हैं इनको सॉल्व कर सकते। ओके, क्लियर हुआ क्या? यस। समझ में आया? किसी को कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ ले, क्योंकि हम लोग इस पे आप क्वेश्चंस करते हैं। ये आपको 2014 का था क्वेश्चन था। नोट कर लो आप लोग। डन। क्वेश्चन देखें फिर, रब कर दो। स्टूडेंट रब कर दो। यस सर। यस सर। ओके, क्या गिवन है? गिवन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 है। देन फाइंड फाइंड करो किसकी वैल्यू, 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई और वाई प्लस क्या है जेड। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट। किसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, ऑप्शन दे देता हूँ, 1, बी 0, सी 2 और डी कितना है। ये आपके 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन, बताओ कितना आंसर है, कितना आंसर आएगा बताओ। सर 1। 1, वेरी गुड, एक्सीलेंट। और किसी का, और किसी स्टूडेंट का बताओ। और किसी स्टूडेंट का आया क्या? क्या करना आपको, सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है ना, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, वाई प्लस जेड, यहाँ पे 1 प्लस वाई। राइट है क्या? राइट है क्या? समझा आप लोगों ने? चलो देख लेते हैं फिर क्वेश्चन को। देखो स्टूडेंट क्या करोगे, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू क्या कर लोगे, इनको तीनों को इक्वल कर लोगे। तो आप किसके इक्वल लेना चाहते हो, या तो x के इक्वल सारे वैल्यू ले लो, या तो y के ले लो, या तो z के ले लो। आप कंफर्टेबल हो, किसी एक के इक्वल ले लो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं x के इक्वल ले लेता हूँ, तो क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1 आ गया, कितना 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई 1/। यहाँ पे चले जाओ तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान क्या होगा, x प्लस एक्स एक्स प्लस एक्स, फिर सेकंड ब्रैकेट में भी क्या होगा, x प्लस एक्स। फाइनल क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है 1/3, रख दो यहाँ पे 1/3 अपान x प्लस एक्स 2x, x प्लस एक्स 2x। इनको सॉल्व करो तो 3 यहाँ पे होगा 1 यहाँ पे होगा, तो 4/3 इनको सॉल्व करेंगे तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 3 आएगा। अब क्या करेंगे, 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 अब प्लस का 1, तो कितना हो गया 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और डिवाइड बाई कितना 3, तो 4 डिवाइड बाई कितना हो गया 3 हो गया। डिवाइड बाई यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 2 कितना होगा 4, एक्स स्क्वायर बनेगा, तो क्या हो गया 4/3 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है 1/3, तो फिर से ये 4/3 हो गया, क्या वैल्यू कैंसिल हो गया, कितना वैल्यू कैंसिल हो गया, कितना आ गई 1। क्लियर हुआ क्या? फिर ये मालूम कैसे पड़ा कि ये सिमेट्रिक है? हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ,
सिमेट्रिक क्यों? एक्स वाई जेड जेड एक्स ए इक्वल टू 1 नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं वही बोल दो डिग्री से, आप बताओगे डिग्री से कितना बताते आप? डिग्री से कितना होता है? यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, इसका मतलब 0 डिग्री। 0 डिग्री है, सभी है, सभी का क्वेश्चन तो यही पूछा ना, तो सभी 0 डिग्री है। देखो यहाँ पे x प्लस वाई है तो वहाँ y प्लस जेड है। इस तरह से सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे पावर सबका क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। जो एक में पैटर्न चल रहा है वही सेकंड में पैटर्न चल रहा है। पैटर्न आपका सेम आ रहा है तो उससे हम लोग सिमेट्रिकल कहेंगे। जिनका पैटर्न सेम नहीं आएगा उनको हम लोग सिमेट्रिकल नहीं कहेंगे। सिमेट्रिकल वो सारी वैल्यू है जिनका पैटर्न क्या है? सेम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नोट करना है क्या? किसी को नोट करना है? नोट कर लो। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू b प्लस सी, b स्क्वायर इज इक्वल टू c प्लस सी और c स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, फाइंड क्या है? 1/1 प्लस a प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/1 प्लस c की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 0, 1, 2, D3। अब देखो जिसको सिमेट्रिकल का कंडीशन समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर भी देख लो। a स्क्वायर है b प्लस सी, b स्क्वायर है c प्लस ए, c स्क्वायर है a प्लस बी। पैटर्न सबका सेम है। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे क्या है? 1 प्लस 1 प्लस ए है तो यहाँ पे 1 प्लस 1 1/1 प्लस बी है, यहाँ पे क्या है? 1/1 प्लस सी है। यानी पैटर्न क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो उसे हम लोग क्या करना है? सिमेट्रिकल की कंडीशन। सिमेट्रिकल की कंडीशन होगी तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? कैसे सॉल्व होगा? हमें कुछ नहीं करना है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी रखना है, कुछ नहीं। बताओ, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो इसको। सर 1 आएगा। 1, वेरी गुड। वेरी गुड। आया क्या सभी का? मिला सभी का? देखो स्टूडेंट, अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि टफ पड़ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तब बताओ। अगर टफ लग रहा है तो वो भी बताओ सर टफ लग रहा है, क्योंकि आप बताओगे नहीं, सामने तो हो नहीं कि एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन One तो है ऑनलाइन में सर। किसी को देख। चलो 1 है तो क्या करोगे? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रखोगे। तो किसी एक वैल्यू को ले लो आप, किसी एक वैल्यू को। तो हमने ले लिया कि सब a के इक्वल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस सी। तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 2a। a से कैंसिल, a की वैल्यू आ गई कितना? सिमिलर यहाँ पे करोगे, b की वैल्यू a रख दोगे, c की वैल्यू रख दोगे, तो बचेगा क्या? 1/1 प्लस a, 1/1 प्लस a, 1/1 प्लस a। 3 बार ऐड करने से बढ़िया है कि हम क्या करते हैं? 1 प्लस a इंटू 3 करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 ऊपर, a की वैल्यू 2 है तो 1 प्लस 2, 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। हमने कुछ भी नहीं किया। यहाँ से भी देख लो, a की इक्वल करोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और c प्लस a मतलब a प्लस a इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। तो फिर से वैल्यू a की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ से भी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 आ जाएगी। यानी सबसे a की वैल्यू a की इक्वल ले रहे हो तो a की वैल्यू 2 आएगी, b की इक्वल ले रहे हो तो b की वैल्यू 2 आएगी, c की इक्वल ले रहे हो तो c की वैल्यू 2 आएगी। आज जब ये वैल्यू आएंगे तो यहाँ पे इनके अगर इक्वेट करोगे, अगर a लिया सबने तो इसका मतलब b की वैल्यू भी हो जाएगी, c की वैल्यू भी है। तो 1/1 प्लस a, 1/1 प्लस a, 1/1 प्लस a। इसको 3 बार ऐड करने से बढ़िया कि हमने 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बार में ऐड, हमारा आंसर हो गया। क्लियर? समझा क्या आप लोगों ने? क्लियर हुआ? हेलो, क्लियर हुआ आप लोगों का? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। रब कर दो इसको।
चलो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में एम अपन एम माइनस ए स्क्वायर अपन एम स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एम माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम माइनस सी का स्क्वायर अपन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। फाइंड एम की वैल्यू बतानी है, एम की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन में क्या क्या है देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी ऑप्शन है, सॉरी बी ऑप्शन है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी ऑप्शन आपका क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर सॉरी माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और डी ऑप्शन है आपका कितना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए ऑप्शन है। अब बताओ इसका आंसर कौन सा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखो, इसको ये तो दिखाई दे रहा होगा सभी को, सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है। अब कोई बोलेगा फिर से सर डिग्री बताएं, तो एम की डिग्री 1 है, तो यहाँ पे डिग्री देख लो, किसी का 1 नहीं है, करोगे क्या, ये सभी के डिग्री कितना है 2 है, तो आप क्या करोगे, सभी का डिग्री 2 है, फिर क्या करोगे आप, देखो ये तो सोचना है कि आपको करना है। लगेगा सिमेट्रिकल, लगेगा एक क्वेश्चन सिमेट्रिकल, देखो आप बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। बोलो स्टूडेंट कितना आया, किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं, सब बी आएगा। बी आएगा, वेरी गुड आया। तो कितने लोगों का बी आया है, बी सर, कितने सर। लोगों का है, ओके चलो देख लेते हैं क्या आएगा। देखो इसका मतलब क्या है, हम ये सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ले लिया तो सारा सिमेट्रिकल दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर अपन सी स्क्वायर का हो जाएगा, फिर से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी आएगा ए स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो m माइनस ए अपन बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर आई इंटू क्या होगा 3 होगा, इज इक्वल टू 3 दिया है, 3 से 3 कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, m माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। m माइनस ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसमें तो क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस को आपको क्या करो राइट हैंड साइड में लेके आओ, m की वैल्यू क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यही आपका आंसर पूछा है, m की वैल्यू ये ऑप्शन में है। अब किसी स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि सर जब आपने a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिया है तो यहाँ पे वेरिएबल ए बी सी में क्यों लिया, तो आप कोई बात नहीं है, आप भी सेम ले लो, इसका मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिखोगे तो क्या होगा m की वैल्यू, आंसर तो हमारा आ गया। अगर किसी को जो कंफ्यूजन उस पर चलते तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू भी a होगी तो a का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू भी a होगी तो क्या होगा a का स्क्वायर, m की वैल्यू आई कितना 3a स्क्वायर आई, क्या m की वैल्यू कितनी आ गई 3a स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन में जिसका 3a स्क्वायर आ गया वो ऑप्शन राइट है। तो हमें देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर a स्क्वायर स्क्वायर करेंगे कैंसिल होगा, केवल आएगा a स्क्वायर, यहाँ पे भी केवल आएगा a स्क्वायर, यहाँ पे भी आएगा a स्क्वायर, बस यहाँ पे आएगा 3a स्क्वायर, बस इस ऑप्शन में यानी बी ऑप्शन में आएगा कितना आपको 3a स्क्वायर, बी ऑप्शन में आएगा और किसी ऑप्शन में नहीं आएगा। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया क्वेश्चन, समझा क्या स्टूडेंट, इसमें क्या कहाँ से जाना था, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन में भी जाना मैंने भी ऐसे किया था। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसे किए होंगे
तो ऑप्शन में, लेकिन हमें देख रहे हैं m की वैल्यू बतानी है तो हम यही ले लेते हैं डायरेक्ट। अगर ये ले सकते हो तो, नहीं आप एक स्टेप जाना चाहते हो, एक दो स्टेप के आगे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम आएगा। क्लियर? हो गया स्टूडेंट क्लियर? ये समझ में आया क्या सभी को? यस आप लोग सर। रिप्लाई रिप्लाई तो फटाफट देते रहो स्टूडेंट, रिप्लाई दोगे तो उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए भी, आपके लिए। नोट हो गया? यस सर। क्योंकि आप लोग एनर्जी के साथ पढ़ोगे तो हम भी पढ़ाने में अच्छा रहेगा। अब दिमाग तो खोल के बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल थोड़ा चेंज होते आएंगे, कंसेप्ट हमें डिफरेंट मिलेगा ही। अब उस चीज के लिए आप छोड़ के भागो या आप चुपचाप बैठे रहो, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये करना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप पूछो, अगर पूछोगे नहीं तो भागना तो सोल्यूशन है। फर्क कर दूं? यस सर। चलो एक क्वेश्चन, अगर ये जो अभी आपने पैटर्न पे किया ना, सिमेट्रिकल का पैटर्न था, लेकिन आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था ना, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया ना, तो एक 2013 का एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखो आप लोग कर पाते होते। मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखो, इफ x माइनस ए का स्क्वायर अपान बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी का स्क्वायर अपान ए प्लस सी प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर अपान ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 टाइम ए प्लस बी प्लस सी है, इज इक्वल टू 4 टाइम बी प्लस सी है। फाइंड एक्स, आपको क्या बताना है? फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन आपको, ऑप्शन क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल। बी ऑप्शन क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी ऑप्शन कितना मिलेगा? ए बी बी सी सी सी, और जो डी ऑप्शन आएगा आपका कितना आएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस। देखो 2013 का क्वेश्चन है, इसको देखो स्टूडेंट, आप लोगों से होता है क्या, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? अगर एक पैटर्न पे क्वेश्चन किया ना, तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपने क्वेश्चन किया, किसी का है आंसर? इस क्वेश्चन का किसी का भी आंसर है? नहीं सर, नहीं आ रहा है। क्वेश्चन इतना टफ तो नहीं है, आपको वही कंडीशन लगाना समझ के, फिर कंडीशन क्यों नहीं? अप्लाई नहीं हो रही है सर।
कंडीशन अप्लाई नहीं हो रहा है। नहीं सर, आप अगर नहीं सर। सिमेट्रिकल की, चलो फिर देखते हैं क्या करते हैं। देखते हैं सोशल को। देखो क्या दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि x माइनस ए का स्क्वायर बी प्लस सी, एक्स माइनस बी का स्क्वायर अपन ए प्लस सी। तो इसका मतलब क्या लेंगे हम, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या लेंगे, सी। अगर ये ऐसा लेंगे तो इसका मतलब ये तीनों टर्म एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने कर दिया x का माइनस ए का स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 टाइम ए आएगा, राइट है। इतनी तक बात क्लियर हुई। यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी रखेंगे तो ए 3 टाइम्स है तो ऐड हो जाएगा, तो 3a बन जाएगा। क्लियर है क्या इतनी बात? समझ में आया क्या इतना सब? Yes, बताओ आप लोग, बोलते जाओ। तो 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल होगा। x माइनस ए का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे a प्लस ए रखेंगे तो कितना होगा, 2a हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर हुआ क्या, 4a होगा। अब ये 2a का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 8a स्क्वायर होगा क्या। x की वैल्यू कितना आ गई, 9a स्क्वायर आ गई क्या। ये कैसे आ गई, एक स्टेप और करना हो तो कर लो आप, प्लस a का स्क्वायर। इसका मतलब x की वैल्यू कितना आ गई, 9a। x की वैल्यू 9a। अब 9a स्क्वायर तो यहाँ पे किसी में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें कंडीशन पता है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो बस ऑप्शन में रख के देख लें, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, जिसमें 9a स्क्वायर आ जाएगा वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो अगर यहाँ पे a प्लस a रखोगे तो कितना आएगा, 3a। तो 3a का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 9a स्क्वायर। यानी ऑप्शन फर्स्ट वाला ही क्या हो जाएगा, राइट। सेकंड पे कोई आना चाहता है तो देख लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 3a स्क्वायर आ गया। हमें कितना चाहिए, 9a स्क्वायर। यहाँ पे भी सिमिलर, यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे भी करोगे तो कितना आएगा, 3a स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे भी करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे तो जीरो है, यहाँ पे 3a स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यानी ऑप्शन ए वाले में आपको मिलेगा क्या, 9a स्क्वायर। और कुछ भी नहीं करना था। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर समझा। चलो समझ गए तो आगे चलो, नोट करना, आप नोट कर लो, नोट कर लियो आप लोग, बताओ मैं रफ कर दूं। डन सर। देखो अब इसमें क्या हम लोग करते हैं, जैसे हमारे पास अगर 2 या 3 वेरिएबल्स हैं, 2 या 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसमें एक वेरिएबल्स को क्या कर लो, आप जीरो कर लो। जैसे मैंने बोल दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 1 है, तो हमने कर लिया सेकेंड वेरिएबल को ऑलवेज जीरो। किसी एक को कर सकते हो, लेकिन आप सेकेंड वेरिएबल को ऑलवेज क्या कर लो, जीरो। तब जब सिमेट्रिकल दिखाई देगा, आपको पता चलेगा, क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको लगेगा हाँ सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, बी की वैल्यू क्या कर लोगे, जीरो, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब जो भी क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग आप काम कर लोगे। इसका मतलब आपको करना क्या है, सिंपल सा तरीका क्या करना है, आपको जब इस तरह से कंडीशनल क्वेश्चन दिए हैं, दैट मीन कंडीशनल मतलब इक्वेशन दिया हुआ है, ये तो इक्वेशन ही है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू। अगर इस टाइप से इक्वेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं, दैट मीन कंडीशनल टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, अगर 2 वेरिएबल हैं तो किसी एक वेरिएबल यानी सेकंड वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या कर लो, जीरो। 3 वेरिएबल्स हैं तो थर्ड वाले वेरिएबल की वैल्यू जीरो। बस आपको इतना ही करना है। अगर 2 वेरिएबल हैं तो सेकंड वाले वेरिएबल की वैल्यू जीरो, 3 वेरिएबल हैं तो थर्ड वाले वैल्यू की क्या कर लो, जीरो ले लो, वेरिएबल का जीरो ले लो। ठीक है ना, आपको कुछ भी नहीं करना, इसके अलावा कुछ भी करना नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन, देखेंगे आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोगों को क्लियर होगा। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ p minus 2q is equal to 4 then find
फाइंड p का क्यू माइनस 8q माइनस 24pq माइनस 64 की वैल्यू क्या आएगी। ऑप्शन देखो आप 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 64, डी ऑप्शन 20। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आपको इसके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर p माइनस 2p की वैल्यू 4 गिवन है तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू टोटल कितनी आएगी आपको ये बताना, बस और कुछ नहीं। तो देखो मैंने क्या बोला, सिंपल क्या बोला, अगर कंडीशन क्या दिया हुआ p माइनस 2q इज इक्वल टू 4 दिया, तो मैंने बोला सेकंड वेरिएबल की वैल्यू 0 ले लो। सेकंड वेरिएबल इन द सेंस क्या, q की जीरो वैल्यू आएगा। होगी 0। वेरी गुड, कितना आएगा 0। q की वैल्यू आप क्या ले लो 0। अगर q की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो p माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो p माइनस 0 इज इक्वल टू 4, दैट मीन p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू कितनी आ गई। अब यहाँ पे आ जाओ, p का q माइनस q की वैल्यू 0 रखोगे तो 0, तो यहाँ पे q की वैल्यू 0 रखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0 माइनस 60। अब p की वैल्यू 4 है, 4 का क्यूब माइनस 60। अब 4 का क्यूब होता कितना है 64 माइनस 64 इक्वल टू क्या 0। आंसर कौन सा मिल गया, समझ में आया। आंसर क्या मिल गया 0। समझ में आया। किसी को प्रॉब्लम है क्या, ये इक्वेशन टाइप क्वेश्चन है, जैसे इक्वेशन दिया हुआ कुछ कंडीशन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हैं आंसर आपको मिल जाए। समझ में आया क्या, Yes, क्लियर है क्या आपको। yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोग ट्राई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग ट्राई, इन नोट कर लो, समझ लो इस क्वेश्चन। सर जी क्यू को 0 क्यों ले, जरा बताएंगे क्या प्लीज। क्यों को वही तो मैं यहाँ पे कंडीशनल क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे यही तो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको करना कैसे है। तो आपको क्या करना है, क्यू की वैल्यू 0 ले, सेकंड टर्म को 0 ले, ये आपका ट्रिक है। अदरवाइज क्या करना है, पी की वैल्यू को अगर आपको निकालना है सिस्टमेटिक से, तो यहाँ पे गिवन है क्या, p माइनस 2q इज इक्वल टू 4, तो p की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 प्लस 2q। अब यहाँ पे जहाँ पे p है वहां पे ये वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करो, तो आपको वैल्यू कैंसिलेशन होकर 0 आ जाएगी। तो आप अगर करना चाहते हो तो ऐसे करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम, समझा। लेकिन इस टाइप के कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये ट्रिक अप्लाई करो, काम करो। यानी इक्वेशन का क्वेश्चन आया, ये ट्रिक अप्लाई करो, एक बार ट्राई कर सकते हो कि आंसर आ सकता है। यानी 90% चांसेस है क्वेश्चन आ जाएगा। 10% में क्या होगा, 10% में हो सकता है, जैसे अभी लास्ट के हमने सिमेट्रिकल के 2 क्वेश्चन किया है, लास्ट के सिमेट्रिकल के। अब उनमें क्या था, डायरेक्ट हमारे सिमेट्रिकल की कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, देखा था क्या आप लोग, डायरेक्ट x प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी पे नहीं हो रहा था, तो हमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है, और मॉडिफाइड करने आपको आना चाहिए। कब आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही लग जाएगा हमें क्या मॉडिफाइड। जैसे अभी एक स्टूडेंट का क्या, मैंने अभी सॉल्व ही नहीं किया था, जब तक उसका आंसर 0 आ गया था। कैसे, क्योंकि उसको इतना समझ में आ गया था चाहे एक टर्म हमें 0 करना है, तो हमने सेकंड टर्म यानी q की वैल्यू उसने 0 कर दिया, p की वैल्यू आया होगा, p की वैल्यू उसने यहाँ पे पुट कर दिया होगा, आंसर उसको मिल गया होगा। बात तक मैं बताया भी नहीं, आंसर आ गया। कंसेप्ट आपको बस ध्यान देना है, बाकी आप भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, बट इसके लिए आपको कंसेंट्रेशन आपका अच्छा खासा होना चाहिए। आपके अंदर से ऐसा होना चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। अब ऐसा अंदर से नहीं कि चलो ये तो मैथ टफ होता ही है, हम क्यों सीखें। सर ये फ्री सीजीएल में अलजेब्रा कितने मार्क्स का है? देखो अगर प्री की बात कर लो तो 2 से 3 क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे अलजेब्रा के। अगर 25 में 2 से 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आप समझ लो कितने हैं, क्या परसेंटेज है। a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, then find a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स ab की वैल्यू क्या हो। ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 2, ds 0, 1, 2, 3।
इसका आंसर बताओ। सर 2। 2 आ रहा है। ओके, और किसी का? और किसी भी स्टूडेंट का आंसर? किसी स्टूडेंट का आंसर है? सर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है, वेरी गुड। और किसी का? और किसी का? सॉरी सर 0 आएगा, और 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 आएगा। ओके, यानी आपका कोई क्लियर हो गया, नहीं 0 आएगा। देखो स्टूडेंट, अब क्या करोगे, सेकंड टर्म 0, यानी कि a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो b की वैल्यू ले लोगे 0, तो a की वैल्यू कितना आ गई, -1। राइट है क्या? अब यहाँ पे 0 लोगे तो क्या आएगा, a का क्यूब, फिर क्या होगा, +0 + 1 माइनस ए बी है, तो b की वैल्यू 0 लिया तो ए बी टर्म 0 हो जाएगा। फाइनली आएगा क्या, a की वैल्यू a की -1 के पावर 3 + 1। अच्छा, एक चीज और सुन लो, अगर नेगेटिव के पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये वैल्यू क्या देता है, नेगेटिव देता है। अगर नेगेटिव के पावर क्या है, इवन नंबर है, तो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। अब इस माइनस के ऊपर कितना है, 3। इस माइनस के ऊपर कितना है, 3। और 3 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। 3 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। तो ये वैल्यू क्या देगा, -1 + 1, दैट मीन्स कितना वैल्यू देगा, 0। तो -1 + 1 वैल्यू कितना देगा, 0। समझ में आया हो सभी को, बताओ। ये सर समझा। जिनको नोट करना है नोट कर डन सर। सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 3 वेरिएबल भी आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने बोला थर्ड वेरिएबल को 0 कर लेना, आंसर निकाल। तो चलो एक 3 वेरिएबल्स वाला कर लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इफ a + b + c इज इक्वल टू गिवन है कितना, 6। ab + bc + ca इज इक्वल टू गिवन है 11। फाइंड करना है आपको bc b + c, ca c + c प्लस ab a + b प्लस 3 टाइम्स abc की वैल्यू आती है। इसकी वैल्यू क्या, की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? ऑप्शन है आपके पास 33, बी ऑप्शन है 66, सी ऑप्शन है 55 और डी ऑप्शन है 23। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मिल जाएगा आंसर। थोड़ा सा वर्क करो। बस थोड़ा सा वर्क करो, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो इसका ऑप्शन मैंने बताया नहीं है इस क्वेश्चन में, 3 वेरिएबल, लेकिन कंसेप्ट आपका एक ही है, कंसेप्ट एक ही है। आपका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये इवनिंग के बच्चों से अच्छा खासा होता है। ये थोड़ा अच्छा लगता है कि इवनिंग के बच्चों का थोड़ा आंसर सॉलिड है। चलो बताओ आप, और किसी का? अब ऐसा मत बोल देना कि अब एक का आ गया तो सारे लोग 66 ही बता दो। ठीक है, अगर आता है तो बताओ आप, हाँ 66 आ रहा है। चलो फिर देख ले, देखते हैं फिर। चलो क्या करना है, इसका मतलब थर्ड टर्म 0। थर्ड टर्म 0 मतलब क्या किया आपने, सी की वैल्यू ले लिया 0। अगर सी की वैल्यू आपने 0 ले लिया है तो क्या होगा,
a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 6 एंड ए बी AC0 इज इक्वल टू क्या गया 11। आपका क्वेश्चन क्या है, इस पे आ जाओ। C की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0, C की वैल्यू 0 पूरा टर्म 0, यहाँ पे बचेगा क्या AB A प्लस बी। C की वैल्यू 0 पूरा टर्म क्या होगा 0, C की वैल्यू यहाँ पे भी 0 रखोगे तो पूरा टर्म क्या होगा 0। अब इसी की वैल्यू निकालना है, AB की वैल्यू 11 A प्लस बी की वैल्यू 6, दैट मीन्स कितना आ गया, दैट मीन्स कितना आ गया आपका 66 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है क्या कितना सिंपल क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन सिंपल नहीं है, आपको क्वेश्चन सिंपली बहुत सिंपल तरीके से आ जा रहा है आंसर, बट क्वेश्चन सिंपल नहीं है। क्वेश्चन को लॉजिकली अगर सॉल्व करना, मेरा नेट डाउन हुआ था, फिर से बोलो क्या बोले थे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से बोलो थोड़ा। देखो क्या किया हमने, थर्ड टर्म को मैंने बोला 0 ले, थर्ड टर्म को हमने ले लिया 0, C की वैल्यू 0। अगर C की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पे तो क्या आएगा A प्लस बी इज इक्वल टू C की वैल्यू 0 तो A पूरा टर्म 0, C की वैल्यू 0 A पूरा टर्म 0, बचा क्या AB की वैल्यू आ गई कितना 11। क्वेश्चन पे आओ, समझा। यहाँ पे C की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0, यहाँ पे C की वैल्यू 0 रखोगे तो पूरा टर्म 0, यहाँ पे बचेगा क्या AB A प्लस बी, यहाँ पे C रखोगे तो पूरा टर्म 0। अब AB की वैल्यू 11 A प्लस बी की वैल्यू 6, आ गया आंसर 66। नोट कर लो आप लोग, नोट करके मेरे को बताओ। चलो नोट करके बताओ। हुआ क्या? Yes, sir. Done. चलो क्वेश्चन लिखो, ये A प्लस बी माइनस C इज इक्वल टू 0, फाइंड क्या करना है आपको, टू टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर और D की वैल्यू कितनी है माइनस, बताओ आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ आप। सर A ऑप्शन। ए ऑप्शन, वेरी गुड। देखो आंसर का स्पीड भी अच्छी है, ये इस टाइप की स्पीड मुझे अच्छी लगती है कि अब आपके पास ये थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जा रहे हैं। ये सर ए आएगा 0। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखते हैं स्टूडेंट, अब क्या करना है, थर्ड टर्म 0 लेना है, ले लो। सब में हमने करते आए हैं तो सब में यही करते आए हैं, बट क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हुई है, बस इतना सा चेंज हुआ है। एक की वैल्यू C की वैल्यू 0 ले लो तो क्या आएगा A प्लस बी इज इक्वल टू 0 या A इज इक्वल टू माइनस, यही दो को आएगा कंडीशन। C की वैल्यू 0 A पूरा टर्म 0, C की वैल्यू 0 A पूरा टर्म 0, यहाँ पे क्या आ गया 2 टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर बचेगा, माइनस A के पावर 4 माइनस B के पावर 4 बचेगा। C की वैल्यू 0 मतलब क्या हो गया 0, यही वैल्यू बचेगी और कुछ भी नहीं। तो देखो 2A स्क्वायर B की वैल्यू, सॉरी A की वैल्यू आपका माइनस बी आया, माइनस बी का स्क्वायर माइनस A की वैल्यू कितनी आई है माइनस बी के पावर कितना, माइनस बी के पावर 2 टाइम। अच्छा माइनस के पावर मैंने बताया कि माइनस के पावर अगर ऑड है, अगर मैंने यही बताया था ना, अगर माइनस के पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव नंबर आता है बाहर, अगर ये पॉजिटिव सॉरी इवन नंबर है तो हमारा पावर यहाँ नेगेटिव क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू देगा।
तो यहाँ पे माइनस के पावर क्या 2, 2 एक क्या होता है इवन नंबर, इसका क्या पावर आएगा 2, इसका मतलब बी स्क्वायर, क्योंकि इसका ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस के पावर क्या है इवन टर्म, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा तो बी के पावर 4 माइनस बी के पावर 4। तो देखो ए बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, 10 में कितना गया 2 बी के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 बी के पावर 4 2 बी के पावर 4, आंसर कितना आ गया 0, आंसर कितना आ गया 0, आंसर कितना आ गया 0, कितना आ गया, समझ में आया? समझ में आया क्या आप लोग? यस सर। सिंपल लग रहा है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर चलते हम लोग कुछ अनदर कंसेप्ट पे, देखते हैं क्या है। इसका ऑप्शन मैं नहीं देता हूँ, आप लोग डायरेक्ट आंसर, ये ऑप्शन चलो दे ही देता हूँ, नोट हो गया हो तो मैं देता हूँ क्वेश्चन। यस सर। नोट हो गया आप लोगों का? यस सर। चलो क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a plus b plus c is equal to 4 and 1 by a plus 1 by b plus 1 by c की वैल्यू कितना भी मैंने 3, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है a अपॉन b फाइंड करना है a अपॉन b प्लस b अपॉन a प्लस c अपॉन e प्लस a अपॉन c, तो b अपॉन c प्लस c अपॉन b की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है आपके पास 1 3 C है 7 D है 9, ये ऑप्शन है, बताओ कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन को, बताओ। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, अच्छा और किसी को? और किसी का? बी। बी, और किसी का? अब देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अच्छा है, अब फिर से मैंने बोला अभी तक हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन करते थे, अब थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं क्वेश्चन में, देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात, अच्छा क्या किया हम लोगों ने, थर्ड टर्म 0 लिया है, स्टूडेंट sir. पास होता है अगर हाँ स्टूडेंट सर, लेकिन 1/0 तो ये हो जाएगा आराम से। अगर आपने थर्ड टर्म 0 लिया तो 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है क्या, जो कि अनडिफाइंड इनफाइनाइट हो जाएगी तो नहीं ले सकते। अनडिफाइंड होगी, तो यहाँ पे c की वैल्यू 0 तो नहीं ले सकते, राइट है क्या? यस सर। क्लियर इतनी बात? अगर आप 0 नहीं ले सकते तो क्या ले लो, c की वैल्यू 1 ले लो। ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर क्वेश्चन इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया कि ताकि हमें क्या होता है, हमें 90% 0 लेने का। अब 0 हमें यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखते हैं आंसर हम लगाना शुरू कर दिया, आया भी है 7 3 आंसर क्या रहा है,
इसका मतलब कि आपने 0 लिया, इसका मतलब आंसर आ रहा है। लेकिन बात देखो कि अगर 0 नीचे डिनोमिनेटर में लाओगे आप, तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, जो कि क्या होती है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है। उस वैल्यू को हम लोग कैसे करेंगे? इस चीज के लिए करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या हमें c की वैल्यू क्या कर लेंगे इस केस में 1। अब 1 लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो देखो क्या है, a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 4। a प्लस बी की वैल्यू कितना आ गई, 3, राइट है क्या? अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितना आ गई, 2 आ गई। इसको थोड़ा एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम ले लो तो क्या आएगा, a प्लस बी अपन ए बी आएगा क्या, इज इक्वल टू, अब a प्लस बी की वैल्यू कितना है, 3, पुट कर दो यहाँ पे, तो 3/ab इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स ab इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/2 आएगा क्या, ab इज इक्वल टू 3/2 आएगा क्या, ये क्लियर हुआ क्या? a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ab इज इक्वल टू 3/2। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, सॉल्व करना शुरू करो। यहाँ पे आएगा a/b प्लस b/a, यहाँ पे आएगा 1/a प्लस a प्लस b प्लस 1/b आएगा, ये ही आएगा क्या? अगर c की वैल्यू 1 रखोगे तो पूरा क्वेश्चन रिड्यूस होकर ये फॉर्म बनेगा, ये बताओ मुझे, ये बनेगा क्या, ये वाला फॉर्म बनेगा अगर c की वैल्यू हमारा हर जगह 1 रखें। ये क्लियर हो रहा है सभी को, बनेगा ना 1? हाँ सर। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 1 बनेगा तो देखो क्या, अब देखो a/, इनको एक साथ करो, इनको एक साथ, अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा, a का स्क्वायर करोगे तो a का स्क्वायर होगा, यहाँ पे b का स्क्वायर करोगे तो b का स्क्वायर आएगा, प्लस 1/a प्लस 1/b है तो 1/b साथ में ले लो, प्लस a और प्लस b को एक साथ ले लो, ये टर्म एक साथ हो गए, ये टर्म एक साथ, सारी वैल्यू। अच्छा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसके लिए अगर आपके पास फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो आप क्या लिखते हो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a b। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इस टर्म को आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स a b, राइट है क्या? ये दिखाई दे रहा है ना वो? आएगा क्या ये टर्म, इतना आएगा क्या, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये बी आ जाएगा। यहाँ पे रखो इसको, तो क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी अपान ए बी, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू, 1/a प्लस 1/b की वैल्यू कितना है, 2, ये हो गई 2। a प्लस b की वैल्यू कितना है, 3, ये हो गया 3। अब देखो a प्लस b की वैल्यू कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b की वैल्यू कितना है, 3/2, ये हो गया 3/2 डिवाइड बाई 3/2, ये हो गया प्लस का 5, ये क्या हो गया, प्लस का 5। 2 से 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 माइनस 3 6 इंटू ये रिवर्स करोगे तो 2/3 प्लस 5, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 2 2 जा कितना होता है 4, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया 9, और 9 क्या आपका आंसर, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 9, और 9 क्या हो गया इसका आंसर। समझा क्या, क्या किया था हमने? अगर इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू आती है, भाई ये कंडीशन आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जहां आप 0 ले रहे थे 0 नहीं ले सकते। 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें कुछ सर्टेन कंडीशन होती है कि अगर आप वैल्यू को सपोज कर रहे हो ना तो फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे 0 डाल रहे हैं ना तो हमारे फंक्शन में बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है, कि पूरे फंक्शन को इनफाइनाइट बना दे रहा है, अनडिफाइंड। अरे फंक्शन पूरे क्या है, डिफाइंड है, ये वैल्यूज क्या है आपके डिफाइंड है, और उसके अकॉर्डिंग क्या हो जा रहा है अनडिफाइंड।
तो 0 अगर नहीं रख पा रहे हो तो थर्ड वैल्यू को 1 इस कंडीशन में जहां पे वैल्यू अनडिफाइंड का केस आएगा वहां पे थर्ड वैल्यू क्या रख दोगे 1 रख, ठीक है। आप वैसे भी 1 रख सकते हो लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखो अब हमने यहाँ पे वैल्यू अगर 1 रखी है सी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो क्या होगा a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 4, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा 4 माइनस 1, 1 को हम लोग क्या करेंगे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, सिंपल है यहाँ पे 1 अपन a प्लस 1 अपन b प्लस 1 अपन c है इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू 1 रखा, 1/1 कितना हो जाएगा, तो 1 अपन a प्लस 1 अपन b इज इक्वल टू 2 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लिया, ए बी एलसीएम आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया a, सॉरी यहाँ पे आ गया b और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी बाई ए बी इज इक्वल टू, हमें ए बी की वैल्यू अभी जस्ट निकाला हमने, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 3, तो हमने जब यहाँ पे 3 रखा ए बी इज इक्वल टू 2, ए बी की वैल्यू कितना आ गया 3/2, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। अब क्वेश्चन को भी रिड्यूस करते हैं हम, वैल्यू रख के क्वेश्चन को भी देखते हैं क्वेश्चन क्या है, तो हमने जब क्वेश्चन में c की वैल्यू 1 रखा, a आया a अपन b प्लस b अपन a प्लस 1 अपन a प्लस a प्लस b प्लस 1 अपन b, इनके टर्म को हमने एक साथ ले लिया। क्यों ले लिया एक साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पहले से पता, तो हमने इनका एलसीएम लिया, क्या हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर ऊपर, नीचे हो गया ए बी, इनको एक साथ लिया a अपन a प्लस 1 अपन b, 1 अपन a प्लस 1 अपन b प्लस a प्लस b हो गया। अब 1 अपन a प्लस 1 अपन b की वैल्यू पता है, 1 अपन a प्लस 1 अपन b की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितना है 3। इस चीज को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रिड्यूस करने के लिए हमने फार्मूला पता है क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आ जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a b हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दिया, a प्लस b की वैल्यू फिर से रख दिया कितना 3, और ए बी की वैल्यू 3/2 पुट कर दिया, यहाँ पे बी की वैल्यू 3/2, सिंप्लीफाई किया मतलब कैलकुलेशन किया तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 9। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, डी वाला ऑप्शन। समझ में आया है, मैंने इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ये समझ में आया क्या सर बट ये थोड़ा लेंथी नहीं था। हाँ तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि क्वेश्चन में क्या बोला कि सम टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सम टाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो उस समय क्या करोगे आप, करना तो पड़ेगा। अब इसमें से लेंदी का मतलब ये कुछ स्टेप तो हमें ऐसे ही अवॉइड कर सकते हैं, जैसे क्या हुआ अगर यहाँ से इनकी वैल्यू आया है ना a प्लस बी की वैल्यू 3 है और ए बी की वैल्यू 3/2 है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि देखो थोड़ा सा शॉर्टकट करने के लिए ये यहाँ से कर सकते, मैं यहाँ पे बताता हूँ, a प्लस बी की वैल्यू 3 है और 1 अपन a प्लस 1 अपन b की वैल्यू कितना है 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, करोगे तो क्या आएगा a प्लस बी एक ब्रैकेट में आएगा 1 अपन a प्लस 1 अपन b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1 प्लस a अपन b प्लस b का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा b अपन a प्लस 1 इज इक्वल टू 6, a अपन b प्लस b अपन a की वैल्यू कितना आ गई 4 आ गई क्या, 4 आ गई क्या, आपको क्वेश्चन में क्या था यही था ना। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दो इसका 4 और इसका वैल्यू कितना रख दो 2 और इसका वैल्यू रख दो 3, तो ये वैल्यू हो गई 9। अब ये सिंपल हो गया क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते इसका और इसका, इस वैल्यू इस वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते तो डायरेक्ट आपको वैल्यू 4 मिल जाएगी, और डायरेक्ट आप वैल्यू किसका इसका 4 रख दो, इसका इसकी वैल्यू 2 रख दो, a प्लस बी की वैल्यू 3 9 आ गया। अभी ये तो आपको टफ नहीं पड़ रहा, ये तो लेंदी नहीं है ना, आप तो पूरा स्टेप खत्म, लेकिन इस स्टेप को बताने का रीजन ये था मेरे कि ये वैल्यू आ कहाँ से रही है 4 डायरेक्ट कहाँ से आ रही है उसके लिए, लेकिन आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हो। समझ में आया, ये तो लेंदी नहीं है ना, अभी मल्टीप्लिकेशन वाला जो किया हमने यहाँ पे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है अगर सारे क्वेश्चंस हमारे विद इन सेकंड में हो जाए, कुछ क्वेश्चन 1 मिनट के भी जाते हैं, कुछ 2 मिनट्स के भी जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि क्वेश्चन का लेवल 3 पैटर्न पे होता है, एक एवरेज क्वेश्चंस बनते हैं, बिलो एवरेज बनते हैं, एबव एवरेज, 3 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। समझ में आया, नोट हो गया आप लोगों का, क्लियर हुआ स्टूडेंट?
क्लियर हुआ आप लोगों को? हेलो, वॉइस आ रही है क्या मेरी? यस सर, यस सर। तो भाई रिप्लाई करो, मुझे लगा कि नेटवर्क मेरा चला गया। ओके सर। ओके, नोट हो गया? यस सर। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। If x plus y is equal to 1 plus xy is equal to xy है, तो फाइंड क्या करना है? फाइंड x का क्यूब प्लस y का क्यूब माइनस x का क्यूब y का क्यूब इज इक्वल टू 1। ऑप्शन है आपके पास 0, b1, c2, d3। इसकी वैल्यू बताओ आपको कितने आएगी? ये क्वेश्चन सर 2। सर 2 आया आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग। सर 1 आया, 1 आया। आया क्या किसी का? हाँ सर 1 आया। 1, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आ गया। इसका मतलब सब कुछ खत्म। देखो इसमें सेकंड टर्म y की वैल्यू 0 ले लो, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू करोगे तो क्या आएगा 1 का क्यूब प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। 1 ही आंसर है आपका भी वाला। समझ में आया क्या? समझ में आया? यस सर। अभी चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो करने वाले हैं ना, रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? रेशनलाइजेशन करने वाले हैं। रेशनलाइजेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? तो आपको रेशनलाइजेशन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको जो अलग होंगे। रेशनलाइजेशन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। उन क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। उस टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, उन टाइप के भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो भी 1-2 क्वेश्चन मिलने के चांस हो जाए। मेंस में तो मान के चलो कि जो एक एक टाइप पढ़ रहे हो ना, एक एक टाइप, एक एक दो क्वेश्चन हार्ड टाइप से मिल जाएंगे आपको, मेंस में मिल जाएगा। कोई मेंस में क्या होता है, केवल मैथ के ही 300 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं, तो मैथ का ही इतना बड़ा पोर्शन हो जाता है 50 क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? अलजेब्रा है और सॉरी एडवांस मैथ है प्लस अरिथमेटिक मैथ है, इन दोनों को मिला के ही बनाएगा। तो 50-50 का मैटर हो जाता है, 50 इसका हो जाता है तो 50 उसका हो जाता है। अस्से में प्री में भी हो जाता है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आता है, 2-3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से, 2-3 क्वेश्चन मेंसुरेशन से, 2-3 क्वेश्चन क्या देता है आपका उससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो 4 से भी 2-2 क्वेश्चन ले लिया था, 8 क्वेश्चन 25 में 8 क्वेश्चन इसी के लिए। समझ में आया? यस सर। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।
हाँ जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं नहीं वही मैं बोल रहा हूँ जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं अब जानते हैं इसमें और क्या इसमें समझ रहे हैं इसमें खाली बात क्या आती थी गाँव जा रहा था ना तो मेरे को पहले फंड की जरूरत थी एडमिशन में 2.5 लाख हाथ में ट्रेन नहीं तो पैसा तो मकान वाला मतलब 2.5 लाख रुपए एकदम मेरे अकाउंट में और पेमेंट कर दिया बिना बात तो बोलते हैं नहीं है सर ये किस्मत है ना अब जो जैसे बता रहा है तो मिस्त्री पे वहाँ पे आपको यहाँ तक कि आपको एडवर्टाइजमेंट भी करने की जरूरत नहीं है कॉलिंग के लिए बच्चे अगर ये तो फोकस है यहाँ पे तो यही कंपनी इंक्वायरी कर लेते हैं वहाँ के बच्चे आके भी वहाँ पे निकल जाएंगे ये सर इससे बढ़िया लग क्या हो सकता है एक लोग बुलाते हैं एक बच्चे को हम बुलाएंगे मैंने तो बुलाएगा हो जाओ तो वही बता रहा हूँ ना सर इसमें फायदा क्या होगा यही फायदा होगा ना आपको मार्केट में गया 2 साल हम लोग चलाए 2 साल नाम जमा दिया मेरा अब तो मैं वहाँ बैठ के खाऊंगा ना तो फोकस इधर है फोकस उधर नहीं किसको मालूम कि नंबर 3 में क्रैकल नया था हां ये फोकस पुराना है पहले से सही बात आपका तो टाइम सबसे बड़ी बात है कि बहुत टाइम भी नहीं होता तब आपने यहाँ पे क्या है यहाँ पे जैसे कोचिंग इधर उधर हो रही है ना तो लोग क्या कर रहे हैं एक ब्रांच खोल के बैठ गए सबसे बड़ी बात है अब जैसे पूरम का भी ऐसा हुआ है कि 2-3 लोग थे वो मिल के पूरम की एक बिल्डिंग में नीचे खोला खोलेगा ना बता रहा हूँ सर वो उसका छोटा बड़ा हो रहा है दोनों बराबर मेरा तो काफी पैसे